बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 वो एमसीक्यूज है, वो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सॉल्व नहीं करेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे 2 से लेकर ऑनवर्ड टिल लास्ट तक उनके हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। ये चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स का है। 3.1 से लेकर 3.4 तक जितने भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उन टॉपिक्स की मदद से हमने रिव्यू एक्सरसाइज का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे। जो पीछे टॉपिक्स पढ़कर आ चुके हैं 3.1 to 4 वो तमाम के तमाम आप सॉल्यूशंस मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 2 वेक्टर्स गिवन है। ये एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर बी गिवन है। आगे 2 कंडीशंस है मेरे पास, इनकी मदद से मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 पार्ट्स है, समझ लें, एक पैरेलल और दूसरा परपेंडिकुलर। यानी 2 वेक्टर्स गिवन है ए और बी। अगर पैरेलल हो तब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी और अगर परपेंडिकुलर हो तब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। इन कंडीशंस को यूज करते हैं हम अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। क्या है हमारे पास 4 पैरेलल। पहले पैरेलल के लिए चेक करते हैं। 2 वेक्टर्स अगर पैरेलल हो, इफ ए इज पैरेलल टू बी, तो बाय डेफिनेशन 2 तरह हमारे पास। ठीक है, एक तो डेफिनेशन है और एक हम क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से भी चेकआउट कर सकते हैं। एक डेफिनेशन है कि एक नॉन जीरो स्केलर मिले और उन दोनों वेक्टर को इक्विवेलेंट कर दें तो वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। लेकिन यहां पर ये यूज नहीं करेंगे, हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करेंगे कि अगर 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो वेक्टर्स 0 आ जाए तो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। अब देखिए यहां पर हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लैम्डा की वैल्यू अननोन नंबर की फाइंड आउट करनी है और पैरेलल हैं तो इट्स मीन उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल रख के और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम लैम्डा का। अब ए क्रॉस बी हम ये भी पढ़ चुके क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कि डिटर्मिनेंट की मदद से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ए क्रॉस बी का फार्मूला यूज करेंगे, आई जे के आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इधर R2 में ए के कंपोनेंट्स लिखेंगे। ए के कंपोनेंट्स क्या मेरे पास 3 -2 और 6 और बी के कंपोनेंट लिखेंगे R3 के अंदर, तो ये आ जाएंगे बी के कंपोनेंट्स 1 माइनस लैम्डा और 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके इस डिटर्मिनेंट को हम लैम्डा की वैल्यू इवैल्यूएट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे लेके चलेंगे। R1 से इसे एक्सपेंड करते हैं। मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। जब R1 की फर्स्ट एंट्री क्या मेरे पास I, जब I के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ देंगे ये 4 वैल्यूज बचती हैं। डायगोनल्स मल्टीप्लाई करना होता है हमने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना हमने, तो ये हो जाएगा -6 लैम्डा माइनस फार्मूले का। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -6 लैम्डा होता है, तो माइनस प्लस 6 लैम्डा आ जाएगा। उसके बाद R1 की नेक्स्ट एंट्री माइनस फार्मूले में वो J आ जाएगा। अब इस कॉलम को छोड़ देना और इस रो को छोड़ देना है, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 लैम्डा माइनस फार्मूले का 1 × 6 वो आ जाएगा 6 के इक्विवेलेंट हमारे पास। ठीक है, प्लस लास्ट वैल्यू क्या है R1 की K। अब K के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और कोरस्पॉन्डिंग रो छोड़ दें तो ये 4 वैल्यूज बनती हैं, इनको डायगोनली मल्टीप्लाई करना है। तो याद है लैम्डा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -3 लैम्डा, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आता है, लेकिन माइनस फार्मूले का माइनस प्लस 2 लैम्डा किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। ये वैल्यू कैंसिल आउट तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 I के बराबर। क्योंकि मैंने आगे जाके वैल्यूज कंपेयर करनी है तो यहां पर मैं 0 नहीं लिखूंगा, 0 I के इक्विवेलेंट कंपेयर करना ईजी हो जाएगा। उसके बाद इसको ऐसे रखते हैं J माइनस, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम, ये वैसे आ जाएगा और ये भी ऐसे आ जाएगा प्लस K आ जाएगा -3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक वेक्टर है, यहां पर राइट साइड पे भी कोई नंबर नहीं है जिसकी मदद से हम सॉल्व करें, कोई और कंडीशन नहीं है। क्योंकि जब वेक्टर के राइट साइड पे नल है, 0 है, इट्स मीन ये नल वेक्टर है। इसका I कंपोनेंट, J कंपोनेंट और K कंपोनेंट 0। इस 0 को मैं इस फॉर्म के अंदर लिख सकता हूं 0I प्लस 0J प्लस 0K। अगर ये लिख दूं तो फिर मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूं, किसी एक को कर लें, चाहे J का कर लें
चाहे के का कर लें, तो आपका सोल्यूशन सेम आएगा। मैं किसी एक का करूंगा क्योंकि ये भी एक वेक्टर है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जीरो था, जीरो नल वेक्टर था, उसके तमाम कंपोनेंट्स जीरो होते हैं। तो हम इस नल वेक्टर को यूज करते हुए कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। मैं के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर लूंगा। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ के, जे के भी कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है, जैसे मर्जी कर ले। इधर के का कंपोनेंट लेफ्ट साइड पे क्या है, -3 लैम्डा +2, और राइट साइड में के का कंपोनेंट क्या है, 0। जे से भी सॉल्व हो सकता है, वही सेम आंसर आएगा। मैं के से सॉल्व कर रहा हूं, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 2/3। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास अगर वेक्टर्स क्या हो पैरेलल। अब सेकंड कंडीशन को यूज करते हैं। सेकंड कंडीशन में मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की कंडीशन को यूज करते हैं। अब 4 परपेंडिकुलर हो अब परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर दो वेक्टर्स ए और बी परपेंडिकुलर हो, इट्स मीन उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्विवेलेंट होता है। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, अब ए वो गिवन है मेरे पास, इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, 3i -2j +6k, ये फर्स्ट वेक्टर आ गया। डॉट बी वेक्टर ये है मेरे पास, i -λj +3 लैम्डा के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब ये दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ चुके कंपोनेंट वाइज, इधर आई का कंपोनेंट 3 है और इधर आई का कंपोनेंट 1 है हमारे पास, प्लस इधर जे का कंपोनेंट -2 और इधर जे का कंपोनेंट -λ, प्लस इधर मेरे पास 6 है और इधर 3 लैम्डा के का कंपोनेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू यहां से भी मिल जाएगी। तो यह आ जाएगा 3 + 2 लैम्डा +18 लैम्डा, किसके बराबर आ गया 0। ये इधर आगे हो जाएगा माइनस, इनको दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 20 लैम्डा -3, तो ये मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो फाइनल लैम्डा की वैल्यू सेकंड केस के अंदर अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो आंसर आता -3/20। पैरेलल के लिए ये आंसर आ रहा है लैम्डा का, और परपेंडिकुलर के लिए ये आंसर मिल रहा है अननोन नंबर के लिए। तो ये है फाइनल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ ए एंड बी 2 वेक्टर्स आर गिवन, ये दो वेक्टर्स हमें गिवन है। आगे वो कहता है फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ a + b अलोंग a - b। हमें इस पार्ट के अंदर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, a + b अलोंग a - b। प्रोजेक्शन भी हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रोजेक्शन अगर किसी वेक्टर का निकालना हो, यानी u अलोंग v, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये होती है u अलोंग v इज इक्वल टू u डॉट v डिवाइडेड बाय v मैग्नीट्यूड। यानी जिसके अलोंग हमने निकालनी है, v के अलोंग अगर निकालनी है तो v की मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड किया जाएगा और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा ऊपर। ये फार्मूला, इसी फार्मूले को हमने यूज करना है अगर मुझे प्रोजेक्शन निकालना है। उसको सिंपलीफाई बाद में करते हैं, पहले हम फार्मूला अपना बना लेते हैं। फार्मूला हमने करना क्या है कि a + b अलोंग लेना, a - b अलोंग से मुराद है प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है हमने a + b का, किसके अलोंग, a - b। तो ये पहले तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा। इस फार्मूले के मुताबिक क्या बनेगा, a + b डॉट a - b आ जाएगा डिवाइडेड बाय, जिसके अलोंग ऊपर वाले वेक्टर के अलोंग लेना हो तो उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर वाला वेक्टर यहां पर क्या है, a - b मींस a - b की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो फाइनल इसका सॉल्यूशन मिलेगा जो हमने फाइंड आउट करना। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ a + b अलोंग a - b। तो ये फार्मूला बन गया प्रोजेक्शंस की मदद से। ठीक है, अब ये काम करना है, पहले a + b फाइंड आउट करते हैं। a + b, पहले a वेक्टर क्या मेरे पास -3i +2j +4k, प्लस वेक्टर करना ये वाला +i -2j +4k आ जाएगा a + b।
ये दो वेक्टर्स लिख लिए, कंपोनेंट वाइज सॉल्व करते हैं, आई को कंपोनेंट को आई के साथ, तो ये बन जाएगा -2i। जे कंपोनेंट कैंसिल आउट, इसको 0 लिख लेते हैं, कैंसिल आउट नहीं करते ताकि आगे डॉट प्रोडक्ट ही हमने लेना ऊपर जाके। 4 + 4 दैट इज 8k आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद a - b करते हैं, पहले इसी तरह a वेक्टर लिखेंगे -3i + 2j + 4k, ये a की वैल्यू आ चुकी है। -b से मुराद है इनके साइन चेंज करके लिखने हैं, तो साइन चेंज करेंगे तो -i + 2j और लास्ट में क्या आ जाएगा +- -4k आ जाएगा। अब यहां से ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट -3 -1 -4i आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और 2 + 2 4j, ये इसके साथ कैंसिल आउट, इसको लिख लेते हैं 0k के बराबर, ताकि हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, सिंप्लीफाई करने में हमें आसानी होगी। ये a + b आ गया और ये a - b आ गया, तो हमने a + b और a - b का प्रोजेक्शन लेना है उस फॉर्मूले की मदद से, वो हमने रीराइट पहले ही कर लिया था। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे पहले a + b की वैल्यू ये -2i + 0j + 8k, इसको लिखते हैं -2i + 0j + 8k इंटू डॉट किसके साथ लेना है a - b, a - b की वैल्यू क्या है -4i + 4j + 0k के बराबर, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। हमने मैग्नीट्यूड कैसे लेनी है, किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हम उस तरह लेते हैं उसके कंपोनेंट का स्क्वायर करके, a कंपोनेंट का स्क्वायर, b कंपोनेंट का स्क्वायर, c कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी i कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर और k कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहां पर a - b इसके कंपोनेंट का स्क्वायर करना है हमने, अंडर रूट पहले -4 है, -4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या 4 है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और नेक्स्ट वैल्यू क्या 0 का स्क्वायर आ जाएगा। बस ये मैग्नीट्यूड भी आ गई, a - b मैग्नीट्यूड, यानी नीचे ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब सिंप्लीफाई करते हैं, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × -4 + 0 × j कंपोनेंट 0, इधर 4, इधर 8 है और उधर मेरे पास क्या है 0 है, तो डिवाइडेड बाय 4 + 4 16 + 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 32 आंसर आ जाएगा, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। ये भी 0, ये भी 0, बात खत्म। ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 4√2, ये कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ जाएगा 2/√2। अगर इसे रैशनलाइज करना चाहते हैं मल्टीप्लाई और इस तरह डिवाइड करके, तो जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, तो ये √2 बनता है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, कंपोनेंट a + b अलोंग a - b बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 4 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड u मैग्नीट्यूड, यानी ये हमने फाइंड आउट करना है। आगे गिवन क्या है, इफ v इज अ यूनिट वेक्टर, अगर v यूनिट वेक्टर हो एंड दिस, इन दो कंडीशंस की मदद से, एक तो ये कंडीशन गिवन है और एक हमें ये गिवन है v इज अ यूनिट वेक्टर। अगर v यूनिट वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, उसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। मैं यहीं पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूं इसी को, क्वेश्चंस को, ताकि हमें स्पेस बच जाएगी। अब इस कंडीशन को लेकर हमने u मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और हमें एक चीज गिवन है, v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, क्योंकि v इज अ यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। मल्टीप्लाई करवाते हैं क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, u को u के साथ, u डॉट u, उसके बाद u डॉट v प्लस u डॉट v माइनस v डॉट u माइनस प्लस माइनस v डॉट v इज इक्वल टू 18 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, ही हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। और हमें मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉमोटेटिव होता है, a डॉट b बराबर होता है b डॉट a के। तो ये तो कैंसिल आउट हो सकता है, सॉरी ये कैंसिल आउट हो सकता है, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। क्रॉस में ऐसा नहीं होता, डॉट में हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये भी सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये क्या आ जाएगा, v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 18। इधर रेफरेंस दे दें, u डॉट v बराबर होता है v डॉट u के बराबर, ये u है मेरे पास, ठीक है। अब ये v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो v मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या है, बिकॉज ऑफ यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 के बराबर है हमारे पास, ये चीज आ जाएगी 1 का स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू निकालनी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, u मैग्नीट्यूड
स्क्वायर इज इक्वल टू 18 प्लस 1, वो कितना हो जाएगा, दैट इज 19। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यू मैग्नीट्यूड, ये यू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट 19। इधर रेफरेंस दे दीजिएगा, बिकॉज v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, तो ये फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट, मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी थी, यूनिट वेक्टर को इसको मल्टीप्लाई करें और सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर, यानी इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट से मुराद है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये एक ही नाम है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर, यानी इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, अगर इसे मैं u कंसीडर कर लूं, मींस u का स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट से मुराद डॉट प्रोडक्ट भी है हमारे पास, ठीक है, यानी कि हमने u का डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, विद द यूनिट वेक्टर, किसी यूनिट वेक्टर के साथ। वो यूनिट वेक्टर हम अज्यूम कर लेते हैं वो v कैप है, यानी यहां तक ये स्टेटमेंट कहता है हमारे पास द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर मीन u विद यूनिट वेक्टर अगर हो, ठीक है। आगे यहां पर एक कंडीशन उसने दी है अलोंग, ये जो यूनिट वेक्टर है ना हमारे पास, यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड किया जाता है, तब हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। अब ये यूनिट वेक्टर फाइंड तो करना, यूनिट वेक्टर गिवन नहीं, हमें u गिवन है। वो कहते हैं यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, अलोंग द सम ऑफ दीज वेक्टर, यानी इन दो वेक्टर्स को ऐड करें, ठीक है, इन दो वेक्टर्स को ऐड करें तो एक वेक्टर मिलेगा, जो वेक्टर मिलेगा उसको कह देंगे v इज द सम ऑफ वेक्टर्स। वो कौन से वेक्टर्स, ये वाले वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस के, लैम्डा माइनस 2j प्लस 3k, इन दोनों को ऐड करेंगे सम, तो वेक्टर v मिलेगा। जब मिल जाए v वेक्टर तो तब उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे तो तब हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा। वो कहता है जब यूनिट वेक्टर मिल जाए तो आपने u डॉट v यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ u इसका और यूनिट वेक्टर का वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। अगर ये कंडीशन हो तो तब आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी। बड़ी सिंपल सी है कि हमारे पास ये कंडीशन है, इस कंडीशन को यूज करते हुए हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी, बड़ी सिंपल सी है, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ u जो ये वेक्टर है इसका किसके साथ, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मैं बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लेंगे वो किसके इक्विवेलेंट है, 1 के इक्विवेलेंट है, इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। u वेक्टर तो मेरे पास है यहां पर, ये लेट कर लिया, स्टार्टिंग के अंदर ही मुझे u वेक्टर मिल गया। अब मुझे क्योंकि यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर से पहले वेक्टर आएगा तो फिर हम उसका यूनिट वेक्टर बना सकते हैं बड़े इजीली। अब वो वेक्टर कैसे मिलेगा, जैसे यहां स्टेटमेंट में लिखा लेट v इज इक्वल टू, जो वेक्टर मिलेगा हमें अलोंग द सम, सम से मुराद कितना है, ऐड करना, इन दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो वेक्टर v मिलेगा, यूनिट वेक्टर नहीं, पहले v बनाएंगे फिर इसका यूनिट वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। ये कैसे आएगा, 2i माइनस 3j प्लस के, यानी सम ऑफ दीज वेक्टर, इसको और इसको ऐड करना है मैंने, प्लस लैम्डा i माइनस 2j प्लस 3k के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब कंपोनेंट वाइज सॉल्व करते हैं। कंपोनेंट वाइज कैसे सॉल्व करेंगे, i कंपोनेंट को i के साथ 2 प्लस लैम्डा i कॉमन आ जाएगा इसमें से, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 5j प्लस 1 प्लस 3 दैट इज 4k। ये वेक्टर v आ गया, लेकिन मुझे v कैप चाहिए यूनिट वेक्टर। वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया जाए तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। सो ये मेरे पास v वेक्टर आ चुका है, सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, साथ साथ ही करेंगे, लेकिन मेरे पास कंडीशन क्या, कंडीशन तो ये है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर्स मीन u विद यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। इसको साथ साथ लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या हमारे पास के u डॉट v कैप किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। इसको कैसे रीराइट करते हैं हम, u डॉट v ओवर v मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला होता है वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर लिया जाता है। तो वेक्टर तो मैंने फाइंड आउट कर लिया है, साथ साथ इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
तो u का डॉट हमने किसके साथ देना v, तो u वेक्टर मेरे पास ये है, वो आ जाएगा दैट इज i प्लस जे प्लस माइनस k का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आएगा, वेक्टर v के साथ, तो ये वेक्टर v है दैट इज 2 प्लस लैम्डा i माइनस 5j प्लस 4k डिवाइडेड बाय किसकी मैग्नीट्यूड लेनी है हमने नीचे, v की, यानी इसकी मैग्नीट्यूड लेनी इस वेक्टर की, i कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट i कंपोनेंट का स्क्वायर 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर मींस माइनस 5 का स्क्वायर, k कंपोनेंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। राइट साइड पे 1 है, ये हमें कंडीशन गिवन थी, ठीक है। अब i कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो i कंपोनेंट इधर क्या मेरे पास 1 और इधर क्या मेरे पास 2 प्लस लैम्डा प्लस इधर j कंपोनेंट क्या 1 और इधर j कंपोनेंट क्या माइनस 5 प्लस इधर k कंपोनेंट क्या है माइनस 1 और इधर k कंपोनेंट क्या है 4। नीचे हम सिंप्लीफाई करते हैं, जब नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से मुराद क्या आ जाएगा 2a और b, और ये कितना आ जाएगा प्लस 25 प्लस 16 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना और फाइनल सॉल्यूशन निकालना है हमने। अब कैसे लेके चलेंगे इसको, बड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी और कुछ नहीं है हमारे पास, मल्टीप्लाई करवाएं इसको इसके साथ, ये आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा और ये आ जाएगा माइनस 5 और ये आ जाएगा माइनस 4 के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 लैम्डा स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, ये 4 लैम्डा बनेगा, ये हो जाएगा 41 प्लस 41 इज इक्वल टू 1 के बराबर। लैम्डा वैसे ही आ जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 7 के बराबर आ जाएगा, ठीक। और ये डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 7 इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 41 प्लस 4 45। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमने अपना रिजल्ट निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स, इधर आ जाएगा लैम्डा माइनस 7 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 45 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें और अपना रिजल्ट ड्राइव करते हैं हम। इधर फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 45, लैम्डा वाली टर्म्स इधर आ जाएंगी, लैम्डा स्क्वायर प्लस 49, सारी टर्म्स को इधर ले आते हैं, माइनस 14 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 45 किसके बराबर आ जाएगा 0 के, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 15 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा दैट इज माइनस 18 लैम्डा, ये चीज आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस 4 के बराबर, माइनस 18 लैम्डा माइनस 4, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 4/18, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/9। फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास इस कंडीशन की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, फॉर एनी वेक्टर ए, किसी भी वेक्टर के लिए, नॉन जीरो वेक्टर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी, यानी a क्रॉस i मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर प्लस होगा a क्रॉस j मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a क्रॉस k मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब मेरे पास यहां पर अननोन वेक्टर है, मुझे नहीं मालूम कैसा वेक्टर है, लेकिन हम सपोज कर ले तो वेक्टर है xi प्लस yj प्लस z के, ये वेक्टर है मेरे पास a। अब देखिए राइट साइड पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे जाके, तो पहले मैंने ए की मैग्नीट्यूड निकाली है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट का स्क्वायर, i कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर और
के कंपोनेंट का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले की मदद से हमने निकाल दिया। अब क्योंकि स्क्वायर चाहिए तो मैंने स्क्वेयरिंग कर ली बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 ये राइट हैंड साइड तकरीबन बन चुकी है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर हम आंसर इसको कंपेयर करेंगे लास्ट में जाके। पहले मुझे ए क्रॉस आई फाइंड आउट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट यानी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे हम। पहले सॉल्व करते हैं ए क्रॉस आई को। ये कैसे सॉल्व होगा, आई जे और के, पहले ए के कंपोनेंट्स क्या है, एक्स वाई और जे, और उसके बाद आई, ये एक सिंगल वेक्टर है, इसमें जे और के कंपोनेंट नहीं है, उसकी वैल्यू 0 होगी। जस्ट आई कंपोनेंट है तो 1 लिखेंगे, बाकी के जे और के कंपोनेंट क्या मेरे पास 0 के इक्विवेलेंट है हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए क्रॉस आई बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला जो हम क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। अब इसको मैं R1 से एक्सपैंड नहीं करूंगा, मैं R3 से इसे एक्सपैंड करूंगा। उसकी रीजन, तो मैक्सिमम 0 डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, जहां पर मैक्सिमम 0 मिले उस रो से एक्सपैंड किया जाता है। तो ये रो मेरे पास R3 है, यहां से मैंने एक्सपैंड करना है। जब इधर से एक्सपैंड करना है तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ देते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यानी जी जे माइनस वाई के आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये चीज आ चुकी है। आगे प्लस 0, इसको इसके साथ नेक्स्ट एंट्री भी 0, उससे नेक्स्ट एंट्री भी 0, वो -0 प्लस 0 बनती है, उससे लिखने की जरूरत है। अगर डिटर्मिनेंट में 0 हमें मिल जाए तो यही हमारे लिए बेहतर होता है कि सोल्यूशन हमारा बड़ी जल्दी से आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट R3 की वैल्यू 0 से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ एक वैल्यू को लिखना पड़ता है। अगर R1 से एक्सपैंड करते तो सारी आई जे और के की वैल्यूज लिखते हैं हम। और मेरे पास लेफ्ट साइड पे क्या, ए क्रॉस आई, ये चीज आ चुकी है। अब मुझे देखें ए क्रॉस आई का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं। जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे ए क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है, कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं। कंपोनेंट मींस आई कंपोनेंट नहीं है, वो 0 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। जे कंपोनेंट क्या है, जी का स्क्वायर, और वाई कंपोनेंट क्या, माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो फाइनली ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये भी मैंने क्या निकाला, ए क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड, साथ में उसके क्या है स्क्वायर भी है, तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। जब स्क्वायरिंग करेंगे ए क्रॉस आई, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे कह देते हैं हम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। आगे जरूरत पड़ेगी। ये तो मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं। ए का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, यानी अब ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है मैंने किसके साथ, जे के साथ। जब जे के साथ लेना है तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा ऊपर वैसे आई जे और के। पहले ए के कंपोनेंट्स लिखेंगे एक्स वाई जी, उसके बाद जे के कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट है सिर्फ ये 1 होगा, बाकी टर्म्स क्या होंगी 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसको भी किधर से एक्सपेंड करना है, R3 से। यहां पर R3 से एक्सपेंड किया था क्योंकि इसमें भी 2 एंट्रीज 0 R3 की, ये पॉजिटिव टर्म होती है और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। मैंने ये भी नहीं लिखनी और ये भी नहीं लिखनी। -1 लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि 0 होता है, ये -1 आता है। -1 का कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और कोरस्पॉन्डिंग रो छोड़ दें। जब ये छोड़ेंगे तो देखें ये कॉलम छोड़ देना हमने और ये रो, ये इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है आई जी, माइनस एक्स ने के साथ मल्टीप्लाई होना है एक्स के आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और मेरे पास इधर क्या है, एक्सपैंड मैंने कर दिया, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। +0 बाहर माइनस है, जब माइनस होगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज माइनस आई जी प्लस एक्स के बराबर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये तो आ चुकी है। अब इसकी क्या लेनी है, मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड। जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम इस नंबर का, तो आई कंपोनेंट मेरे पास -जी है, माइनस जी का स्क्वायर, जे कंपोनेंट 0 है, 0 का स्क्वायर, और के कंपोनेंट मेरे पास क्या, x मींस x का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरे पास जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए क्रॉस जे तो फाइंड आउट कर लिया मैग्नीट्यूड, अब उसका क्या करना है, स्क्वेयरिंग भी चाहिए हमें, तो इसकी स्क्वेयरिंग भी कर लेते बोथ साइड्स। ए क्रॉस जे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, जी स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हमने किसका लेना है, ये रह गया ए क्रॉस के का। ए क्रॉस के से क्या मुराद है, आई जे और के, यानी पहले ए के कंपोनेंट्स एक्स वाई और जी यहां पर लिखे हुए हैं, और इधर के कंपोनेंट है सिर्फ, उसकी जगह 1 आएगा, बाकी आई और जे नहीं है, उसकी जगह क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे मेरे पास। इसको भी कहां से एक्सपेंड करेंगे, R3 से। ये पॉजिटिव टर्म थी, ये नेगेटिव, और ये क्या देगा पॉजिटिव, यानी ये दो टर्म्स तो मेरे पास 0 ही आनी है, 0 माइनस 0 प्लस 1। अब इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ देना हमने, तो ये टर्म्स बचेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे वाई आई माइनस एक्स जे, ये चीज आ जाएगी, और फाइनली मेरे पास क्या आएगा, वाई आई माइनस एक्स जे के बराबर, यानी ए क्रॉस के की वैल्यू वाई आई माइनस एक्स जे। अब इसका मुझे क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड के बाद उसका स्क्वायर करेंगे हम, तो दिस इंप्लाइज ए क्रॉस के का मैग्नीट्यूड। जब इसका मैग्नीट्यूड लेना, कंपोनेंट का स्क्वायर लेना है। कंपोनेंट कौन कौन से, पहले आई कंपोनेंट मींस वाई का स्क्वायर, आई कंपोनेंट वाई है तो वाई का स्क्वायर, जे कंपोनेंट माइनस एक्स है माइनस एक्स का स्क्वायर, के कंपोनेंट नहीं है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये चीज आ गई, क्योंकि ये तो निकाल लिया हमने, उसका क्या करना हमने, स्क्वेयरिंग। जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ए क्रॉस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। देखिए मैंने इन तीनों को वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर ये तीनों टर्म्स आ रही हैं। अब इनको हमने क्या करना है, 2, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो एडिंग 2, 3, 4 ऐड करते हैं जी। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या बनता है जी, पहले यहां से शुरू करते हैं, यहां से लेफ्ट साइड को ए क्रॉस आई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस थर्ड इक्वेशन में ये है ए क्रॉस जे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे कौन कौन सा नंबर है, पहले जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लास्ट में क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास आ चुकी। अब मुझे ये बनानी है राइट हैंड साइड, यानी इधर से देखिए एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स, वाई स्क्वायर 2 टाइम्स, जी स्क्वायर 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर 2 जेड स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मैच करें इक्वेशन नंबर 1, ये किसकी मैग्नीट्यूड थी जो हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट की थी, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट वेरीफाइड हो चुका हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने पहले, राइट हैंड साइड पहले बना ली थी, उसके बाद मैंने 1 बाय 1 सिंप्लीफाई किया लेफ्ट हैंड साइड, तो फिर हमारा जाकर रिजल्ट वेरीफाइड हुआ है। तो ये प्रूव्ड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। चलो स्टूडेंट्स, साइन लॉ प्रूव करते हैं बाय वेक्टर्स मेथड। हमारे पास साइन लॉ क्या था, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। ये कॉम्बिनेशन है साइन लॉ का। वेक्टर्स को यूज करते हुए हमने इस रिलेशन को प्रूव करना है। अब देखिए हमारे पास यहां पर 3 साइड है, ए बी और सी, अल्फा बीटा और गैमा, 3 साइड्स और 3 एंगल है, और ट्राइंगल के हमें मालूम है 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 ही एंगल्स कंसिडर किए जाते हैं आमतौर पर। अब यहां पर मैंने एक सिंपल सी ट्राइंगल ली है, क्योंकि जब हम साइन लॉ यूज करते हैं हमें मालूम है कि साइन लॉ ओब्लिक ट्राइंगल्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। ओब्लिक ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ना हो, यानी ऐसी ट्राइंगल जिसमें 90 का एंगल ना आता हो, उसको सॉल्व करने के लिए हम साइन लॉ को यूज करते हैं। बड़ी ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, हम क्यों यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं। लेकिन हमने प्रूव करना है इस रिलेशन को वेक्टर मेथड्स की मदद से, तो वेक्टर्स को यूज करेंगे। आमतौर पर
हम ए पर अल्फा रखते हैं, बी पर बीटा और सी पर गैमा, जब हम ट्राइंगल को कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद ए के अपोजिट ए रखा जाता है, क्योंकि हम वेक्टर्स का चैप्टर पढ़े थे, इसको ए कह देंगे। बी के अपोजिट बी और सी के अपोजिट सी। ये तीन वेक्टर्स, साइड्स नहीं इस दफा, वेक्टर्स कंसीडर करेंगे, ए बी और सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने तीन वेक्टर्स अज्यूम कर लिए। ट्राइंगल तो मैंने कंसीडर कर ली। लेट ए बी एंड सी बी द वेक्टर्स along the sides, along the sides, यानी जो वेक्टर ए बी और सी मैंने अज्यूम किए हैं वो किसके अलोंग है? ट्राइंगल के अलोंग, ठीक है, उसकी साइड्स के अलोंग। कौन कौन सी साइड्स? ए किसके अलोंग है? बी सी के, बी सी के, और बी किसके अलोंग है? सी ए के, एंड सी किसके अलोंग है? ए बी के। तो ये आ जाएगा रिस्पेक्टिवली, तीन वेक्टर्स मैंने अज्यूम कर लिए अलोंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब वेक्टर्स के अंदर हमें मालूम है कि दो वेक्टर्स को ऐड करें, फॉर एग्जांपल ए है और ये बी है, इसका रिजल्टेंट इसके इक्विवेलेंट आते हैं, सम ऑफ टू वेक्टर्स ए प्लस बी के बराबर। फॉर एग्जांपल ये उसका आंसर सी आता है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ये होती है रिजल्टेंट की, यानी कि C बराबर होता है A प्लस बी, जो उसका रिजल्टेंट होगा सम ऑफ टू वेक्टर्स A प्लस बी। ये ट्राइंगुलर लॉ हम चैप्टर के स्टार्ट के अंदर पढ़ चुके, दो वेक्टर्स को हम ट्राइंगुलर लॉ की मदद से ऐड करते हैं। देखिए यहां पर डायरेक्शन इसकी भी इस जानिब है हेड टू टेल रूल के मुताबिक, और इसकी की हमारे पास डायरेक्शन इस जानिब। अगर डायरेक्शन को चेंज कर दें, यहां पर C की डायरेक्शन इस तरफ थी, अगर मैं रिवर्स करूं तो ये साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, तो ट्राइंगल्स के जो वेक्टर्स का सम होता है A प्लस बी प्लस सी, वो किसके इक्विवेलेंट होता है? 0 के इक्विवेलेंट होता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारे पास A प्लस बी प्लस सी। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि मेरे पास ये वेक्टर की डायरेक्शन, इस वेक्टर की डायरेक्शन और इस वेक्टर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, एक ही साइड की तरफ है। चाहे क्लॉकवाइज करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज करें अलोंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो तीनों वेक्टर्स का जो सम होता है वो 0 के इक्विवेलेंट होता है हमारे पास, ठीक है। ये मेरे पास आ चुका अलोंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए मुझे साइन लॉ को यूज करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो वो मेरे पास होता है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर रिलेशन ये डिफाइन है साइन का। तो मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं, ए बी है, बी भी है और सी भी है। मैं किसी दो वेक्टर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेके इसको सिंप्लीफाई करके इसको प्रूव कर दूंगा मैं, और बाद में उस रिलेशन को भी यूज करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद ए के साथ करते हैं जी। चलिए स्टार्ट। ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस 0 आ जाएगा। ए क्रॉस ए इधर आ जाएगा और ए क्रॉस बी आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा ए क्रॉस सी के बराबर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमें मालूम है ये 0 के बराबर होता है, ठीक है। ये हम चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। अब ये ए क्रॉस बी है, इसको मैंने नेगेटिव बनाना है। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के बराबर। इनको मैं इंटरचेंज करूंगा तो नेगेटिव साइन आएगा सी क्रॉस ए के बराबर। इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, उसके बाद ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ये चीज आ जाएगी मेरे पास, एक आइडेंटिटी आ चुकी है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। क्योंकि मुझे फॉर्मूला यूज करना है क्रॉस प्रोडक्ट, वो मैग्नीट्यूड के अंदर है। तो यहां पर अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, मैग्नीट्यूड डिफाइन नहीं करते। आपको मैग्नीट्यूड लेके वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें साइन आता हो, क्योंकि हमें साइन वाले कॉम्बिनेशंस प्रूव करने हैं। तो दिस इंप्लाइज टेकिंग मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए क्रॉस बी का, और इधर मैग्नीट्यूड आ जाएगा सी क्रॉस ए का। ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। जब मैग्नीट्यूड आ चुका है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी।
तो ये आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब जरा इस बात को समझना, यहां पर वह थीटा नहीं लिख देना हमने, यहां पर ए और बी के दरमियान ये मेरे पास ए वेक्टर की डायरेक्शन है ये वाला, और ये बी है, मुझे ये वेक्टर चाहिए ये वाला, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ए और बी के दरमियान एंगल चाहिए, मींस ये वाला एंगल चाहिए। ये तो मेरे पास गैमा है और हमें मालूम है टोटल कितना होता है सेमी सर्कल का 180, यानी 180 में से इसको माइनस करेंगे, 180 में से किसको माइनस करेंगे गैमा, तो मुझे ये एंगल मिलेगा दैट इज 180 माइनस गैमा के बराबर, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो साइन एंगल आ जाएगा 180 माइनस गैमा के बराबर। बिल्कुल इसी तरह इधर भी सी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड साइन एंगल बिटवीन, साइन एंगल फाइंड आउट करना है हमने किनके दरमियान, ए और सी के दरमियान। अब देखिए ए मेरे पास वेक्टर ये और सी वेक्टर ये है, सी को थोड़ा एक्सटेंड कर ले ताकि समझ आ दे। मुझे ये वेक्टर चाहिए, ये सी है और ये ए है, मुझे एंगल किसके दरमियान चाहिए, सी और ए के दरमियान। तो टोटल 180 होता है, 180 में से इसको माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस बीटा के बराबर सी और ए के, तो ये आ जाएगा साइन 180 माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ए मैग्नीट्यूड तो ए के बराबर ही होता है, बी मैग्नीट्यूड बी के बराबर होता है, और ये हमारे पास हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर जाके पढ़ेंगे, क्योंकि 180 माइनस गैमा, 180 माइनस गैमा ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है, तो सेकंड में साइन की वैल्यू चेंज नहीं होती, और यहां पर अगर इधर से माइनस किया जाए 180 में से, ये हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिटेल में जाके पढ़ेंगे ये चीजें, इसको आपने सिंपल याद रखना है। 180 माइनस गैमा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है, सेकंड में साइन होता है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होता है, यही एंगल आ जाएगा हमारे पास। 180 पर एंगल चेंज नहीं होता, 270 होता है यहां पर, तो ये साइन कोस में चेंज हो जाता, 180 पे चेंज नहीं करना, ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम जाकर पढ़ेंगे आप। ठीक है, बस ये याद रखिए 180 पे ये चेंज नहीं होता और ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और ये एंगल आ जाएगा हमारे पास। बिल्कुल इसी तरह सी सी के बराबर आ जाएगा, ए ऐसे ही आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अब 180 है, 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करनी है, वैसे आ जाएगा। उसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है और ये आ जाएगा साइन बीटा के बराबर। ठीक है, अब हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये बी इधर है, बीटा इधर आ जाएगा, बी ओवर साइन बीटा, बी इधर था, इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया। इधर मेरे पास सी भी है और ए भी है, और ये ए अगर डिवाइड कर देते हैं तो इजी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर इसको मैं इधर ही कैंसिल कर दूं ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होना है, इधर आगे क्या होना है डिवाइड, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते, तो मेरा एक स्टेप बच जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सी ओवर बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। अभी फर्स्ट हाफ प्रूव हुआ है, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा, यानी अभी एक पार्ट मैंने प्रूव किया है। अब मुझे दूसरा पार्ट भी प्रूव करना है, बिल्कुल इसी तरह। पहला मैंने टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लिया, ए के साथ, अब मैं लूंगा बी के साथ, तो फिर मेरा रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद बी, इसी तरह टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद बी के साथ, बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं 1। ठीक है, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट 1 विद बी। ठीक है, इसका बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस ए आ जाएगा, उसके बाद बी क्रॉस बी आ जाएगा, और लास्ट में बी क्रॉस सी आ जाएगा। किसके बराबर आ गया, 0 के। इसको इंटरचेंज कर दिया, अभी मैंने बताया वेक्टर्स को इंटरचेंज करने से क्रॉस प्रोडक्ट में नेगेटिव साइन आता है, ए क्रॉस बी के बराबर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कॉम्यूटेटिव होता है, और ये सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ये आ जाएगा प्लस 0, और ये आ जाएगा प्लस बी क्रॉस सी, इसको मैं एज इट इज रख रहा हूं। अब ये नेगेटिव है, उसको उधर ले जाते हैं, जब उधर लेके जाएंगे इधर क्या रह जाएगा, बी क्रॉस सी, इधर का क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी के बराबर। ठीक है, जैसे यहां पर हमने यहां तक सिंप्लीफाई किया था, उसके बाद क्या किया था, मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेंगे तभी हमें साइन मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर यह स्टेप करना बहुत जरूरी होता है, मैग्नीट्यूड्स बहुत
साइड्स, तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका भी और इसका भी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे जहां वो लिखा हुआ हमारे पास, तो मैग्नीट्यूड किस क्या आ जाएगा, बी मैग्नीट्यूड, सॉरी सी मैग्नीट्यूड, यानी इसका क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला उसके मुताबिक सोल्व करेंगे, बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड, साइन एंगल बिटवीन बी एंड सी, जैसे हमने पहले सोल्व किया। अब बी और सी, ये मेरे पास बी वेक्टर आ रहा है, ये वाला, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी चला, तो ये मेरे पास एंगल बनेगा। टोटल कितना था 180, 180 में से इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा 180 माइनस अल्फा, जैसे 180 माइनस गैमा था ये वाला एंगल 180 माइनस बीटा था, तो ये वाला एंगल क्या आएगा, बी और सी के दरमियान 180 माइनस गैमा, 180 माइनस सॉरी अल्फा के बराबर इज इक्वल टू, बिल्कुल इसी तरह इधर भी ए क्रॉस बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, साथ में क्या आ जाएगा, ए और बी के दरमियान एंगल, ये ए चल रहा है और ये बी चल रहा है, हम पहले भी निकाल चुके हैं, ए क्रॉस बी, तो वो क्या आया था 180 माइनस गैमा, ये वाला एंगल ए और बी के दरमियान, तो साइन 180 माइनस गैमा के बराबर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते ये हो जाएगा बी मैग्नीट्यूड है, इसको इस तरह लिख सकते हैं हम। अभी मैंने बताया 180 पे एंगल चेंज नहीं करना, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, साइन अल्फा ही लिखेंगे, ये इसी के बराबर होता है। ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर जाके हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे इन चीजों को, आपको फिर इजीली समझ आ जाएगा। ये ए आ जाएगा और ये बी, 180 पे ये चेंज नहीं करना, ये वैसे ही रहेगा, और साइन ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और ये एंगल आ जाएगा साथ में बस साइन गैमा। अब यहां से बी कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि इसने इधर आके डिवाइड होना है, तो मैं एक स्टेप बचा रहा हूं इसको कैंसिल आउट करके। अब ए के नीचे साइन अल्फा, सी के नीचे साइन गैमा, ये मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, तो सी ओवर साइन गैमा आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड, ए ओवर ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा के बराबर, ये आ जाएगा सेकंड इक्वेशन। मैंने दो के साथ डॉट प्रोडक्ट लिए तो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन बन चुका है। फ्रॉम 1 एंड 2 से हम अपना रिजल्ट को वेरीफाइड कर लेंगे बड़ी आसानी के साथ। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 तो हमारा रिजल्ट ऑलमोस्ट ड्राइव हो चुका है। मेरे पास देखें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को यूज करना है, इनमें से कॉमन टर्म कौन सी, दोनों सी। बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर ये दो नंबर साइन इसके बराबर है, जैसे इधर लिख लेते हैं सी ओवर साइन गैमा किसके बराबर है, बी ओवर साइन बीटा, इस इक्वेशन के मुताबिक ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो सी इज आल्सो इक्विवेलेंट टू, सी वाली टर्म आल्सो इक्विवेलेंट टू ए ओवर साइन अल्फा। बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर एक नंबर एक्स के बराबर है एंड बी नंबर वाई के बराबर है, तो इट्स मीन हमारे पास ए और सॉरी ए बराबर है वाई के, तो इट्स मीन हमारे पास ए और वाई बराबर हो जाता है बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एक्स और वाई बराबर होता है, ठीक है। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें कहता है, यानी ये दोनों, ये इसके बराबर था फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में ये था, तो इट्स मीन ये वेरीफाइड हो जाएगा ये वाला रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा था, हमारे पास साइन लॉ जो कि हमने वेक्टर्स को यूज करते हुए इस रिजल्ट को ड्राइव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का। ये हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 एक बेसिकली एक न्यूमेरिकल है और हम चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। वेक्टर्स को यूज करते हुए और उसके रिलेशंस को जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, उनकी मदद से हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चले स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, सपोज एन एरोप्लेन हैज ए वेलोसिटी, हमें एरोप्लेन की वेलोसिटी गिवन है रिलेटिव टू एयर, सॉरी यहां पर एयर की वेलोसिटी है हमारे पास, क्या उसको बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहां पे वी मैंने वेलोसिटी ऑफ एयर के साथ रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी रिलेटिव टू एयर है, ठीक है। जो प्लेन की हमारे पास उसको मैंने मेंशन कर दिया वेलोसिटी ऑफ एयर के साथ, वी के साथ, विद स्पीड उसकी कितनी है, इसमें डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री, हमारे पास उसकी डायरेक्शन है 60 डिग्री। इस बात को समझना अब आपने, क्योंकि मुझे वेलोसिटी चाहिए, मेरे पास यहां पर स्पीड गिवन है। वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती है हमारे पास, लेकिन जो स्पीड होती है वो जस्ट स्केलर क्वांटिटी रखता है हमारे पास। तो एक ये स्पीड है
और इसकी डायरेक्शन, अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तब मेरे पास ये वेलोसिटी ऑफ एयर आएगी जो मैंने यहां पर फाइंड आउट की है। इसको भी हम एलैबोरेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ एयर को। अब जरा ये कैसे फाइंड किया वेलोसिटी ऑफ एयर, पहले ये चेकआउट करते हैं क्योंकि मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, फिर हम आगे बात करेंगे आगे क्या कहता है हमें कंडीशंस के अंदर। हमारे पास वेक्टर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स आई प्लस वाई जे, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है हमारे पास। और नीचे मैंने लिखा आर कोस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे, ये मेरे पास पोलर फॉर्म कहलाती है। मींस अगर वेक्टर एक्स वाई की फॉर्म में हो तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर आर और थीटा की फॉर्म में हो तो वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। क्योंकि अब यहां पर एक्स और वाई की तरह कंपोनेंट नहीं है हमारे पास, एक तो ये दिया हुआ स्पीड और साथ में मुझे एंगल दिया हुआ है, तो मेरे पास जो वेक्टर फॉर्म आएगी वो इस शेप में होगी आर थीटा। पहली तो यहां पर स्पीड आ जाएगी, वो स्पीड कितनी है मेरे पास 200 किलोमीटर, यानी आर मेरे पास यहां पर 200 किलोमीटर है, और थीटा वो कितना है 60 डिग्री। लेकिन यहां पर क्योंकि एरोप्लेन जो फ्लाई करेगा ग्राउंड के साथ, इस पोजीशन के साथ ग्राउंड करेगा, और वेलोसिटी ऑफ एयर जो हम मेजर करते हैं वो नॉर्थ पोल के साथ, यानी मेरे पास ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दी है एंगल 60 डिग्री। एंगल को नॉर्थ पोल के साथ मेजर किया जाता है ना कि ईस्ट के साथ, क्योंकि यहां पर एरोप्लेन है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमने कैलकुलेशन करनी होती है सिंपल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो फिर हम मेजर करते हैं कि यहां से, क्योंकि टोटल कितना होता है 90, तो मैं इस वेक्टर को अज्यूम करूंगा ताकि हमारे लिए हॉरिजॉन्टली सॉल्व, इंक्लाइंड सॉल्व करना मुश्किल होता है। हम कैसे मेजर करते हैं चीजों को, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज और अलोंग द एक्स एक्सिस कैलकुलेशन की जाती है। तो यहां पर ये 60 एंगल नहीं रखूंगा, 60 उसने बताया जहाज के साथ एंगल बना रहा हूं नॉर्थ के साथ। हमेशा जब भी हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है और एंगल को बेरिंग चेक करनी होती है, वो नॉर्थ पोल से क्लॉकवाइज चेक की जाती है उस पॉइंट की तरफ। ये मेरे पास एयर की पोजीशन है, यहां पर वो 60 है, तो ये अज्यूम नहीं करनी। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ एयर निकालनी, वेलोसिटी ऑफ एयर के लिए दो कंपोनेंट चाहिए मुझे, एक आर और एक थीटा। यहां पे मैंने लिख दिया है वी ए आर थीटा। अब यहां पर आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा, ये वेक्टर की फॉर्म आ जाएगी उसकी, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब आर मेरे पास क्या है, यहां पर स्पीड उसकी वो ये आ जाएगी 200 किलोमीटर, आर की वैल्यू ये आ गई। और थीटा यहां पर 60 नहीं लेना हमने, क्योंकि वो नॉर्थ पोल के साथ बना रहा है, हमें हॉरिजॉन्टली चाहिए होता है एंगल, वो भी एंटी क्लॉकवाइज ना कि क्लॉकवाइज एंगल। तो यहां पर जो 60 दिया है, 60 को 90 में से माइनस करेंगे वो 30 एंगल बनता है जो कि एक्स एक्सिस के साथ होगा। तो यहां से कैलकुलेशन करेंगे, लास्ट में जाके हम रिप्लेस करेंगे इनको। थीटा की वैल्यू 30, आर की वैल्यू 200 और यहां पर थीटा की वैल्यू 30। कैलकुलेटर से चेक करेंगे 200 के साथ, कोस 200 सॉरी 200 इंटू कॉस 30, ये 173.2 होता है। कैलकुलेटर से चेकआउट कर लें। 200 साइन 30, इसको भी कैलकुलेटर से चेक करें तो 100, ये मेरे पास आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ एयर। यहां तक अभी हमने डिस्कशन की है, वेलोसिटी ऑफ एयर फाइंड आउट कर ली थ्रू दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से, अगर थीटा और आर की वैल्यू हमें गिवन हो, ठीक है। अब आगे आते हैं हमारे पास, सपोज दैट विंड इज ब्लोइंग, क्योंकि विंड भी तो ब्लोइंग करता है, ऐसे हमारे पास विंड ब्लोइंग कर रहे हैं फ्रॉम द वेस्ट से, वेस्ट से फ्लो कर रहा है यहां पर, किसकी तरफ, एयर की, एरोप्लेन की तरफ। किस स्पीड के साथ, स्पीड उसकी दे दी हमें, ठीक है, स्पीड दे दी है, स्केलर क्वांटिटी हमारे पास, लेकिन एंगल नहीं गिवन किया यहां पर। अगर जिस तरह यहां पर स्पीड भी दी थी और एंगल भी दिया था, डायरेक्शन भी उसकी दी थी, तो हमने ये फॉर्मूला लगा के इस फॉर्मूले की मदद से हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब यहां पर क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली मींस एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल 0 डिग्री बनाती है विंड ऑलवेज, उसका वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता विंड का, याद रखिएगा। यहां पर मैंने कैलकुलेशन की है इस फार्मूले की मदद से ही, लेकिन आपको याद होना चाहिए, अगर डायरेक्ट लिखना चाहिए तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ विंड, दो कंपोनेंट चाहिए, एक तो स्पीड, दूसरा एंगल। इस फार्मूले में रिप्लेस करना पड़ेगा। स्पीड इसकी कितनी है 40 किलोमीटर, ये 40 आ जाएगा, और क्योंकि ये अलोंग द एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है 0 डिग्री, इस बात को याद रखना है। ये 40 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 0, साइन 0 0 होता है, ये सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। cos 0 1 होता है, याद रखिएगा। तो cos 0 अगर 1 है तो ये 40 आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड। जैसे यहां पर उसने बात की, सपोज दैट द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट एट दिस किलोमीटर। ये दो वेलोसिटीज आ चुकी है हमारे पास, एक मेरे पास एयर की वेलोसिटी आ चुकी है जिसे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मेंशन किया,
दूसरी वेलोसिटी मेरे पास आ चुकी है विंड की, ये दूसरी आ गई। अब पूछा क्या उसने, कैलकुलेट द ग्राउंड स्पीड, यानी ग्राउंड के साथ उसकी कितनी स्पीड होगी इस एयरप्लेन की। एक तो ये चीज पूछी है और दूसरा पूछा ट्रू कोर्स। इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम स्पीड फाइंड आउट करते हैं। स्पीड फाइंड आउट करनी है तो हमारे लिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जब तक वेक्टर नहीं आएगा हम स्केलर क्वांटिटी बना नहीं सकते। कैसे, मैंने वी जी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कंसीडर कर लिया जो मुझे फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देयरफॉर वन बिकम्स, ये फार्मूला होता है, अगर आपके पास एयर की वेलोसिटी और विंड की वेलोसिटी गिवन की हो, दोनों को एड अप करेंगे तो वो टोटल वेलोसिटी यानी ग्राउंड के साथ वो वेलोसिटी बना रही होती है, हवा की और विंड की हमारे पास। ठीक है, तो एयर और विंड को ऐड करने से ग्राउंड की वेलोसिटी मिलती है हमें। तो ये मेरे पास आई थी विंड की वेलोसिटी, ये मेरे पास इसकी वेलोसिटी, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं वन, देयरफॉर वन बिकम्स, ये वी ए है इतना यहां पर और ये वी डब्ल्यू है, इन दोनों को ऐड करेंगे। यहां पर आई कंपोनेंट है और ये आई कंपोनेंट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जे कंपोनेंट, वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये मेरे पास अभी आई है वेलोसिटी विद ग्राउंड, यानी उस एरोप्लेन की ग्राउंड के साथ वेलोसिटी आ गई ये। लेकिन हमने क्या निकालना है, स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो रिक्वायर्ड स्पीड बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो जब इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और अंडर रूट डायरेक्ट कैलकुलेटर से चेक करें तो ये इसकी स्पीड आ जाएगी ग्राउंड के साथ हमारी। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास। एक हिस्सा हमने सॉल्व कर दिया ग्राउंड स्पीड के साथ, ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरा, ट्रू कोर्स। ट्रू कोर्स क्या होता है, क्योंकि हमारा जो एरोप्लेन है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, जब फ्लाइंग करेगा तो इसी डायरेक्शन में होगा। ट्रू कोर्स से मुराद क्या होता है, वो नॉर्थ पोल के साथ जब इन स्पीड के साथ, एक ये स्पीड बल्कि ये स्पीड के साथ, इस अगर ये स्पीड हो तब वो एंगल क्या बनाएगा हमारे पास। ठीक है, एक तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ विंड भी दी थी, वेलोसिटी ऑफ एयर भी दी थी, दोनों की दोनों, मुझे इस एंगल की तरफ जाना है, ये कहलाता है ट्रू कोर्स। ठीक, ये चीज आ जाएगी। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ट्रू कोर्स है उसके लिए मुझे थीटा यानी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। थीटा, थीटा का फॉर्मूला जो होता है अगर इस फॉर्म के अंदर हो, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, यानी y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, अगर वेक्टर इस फॉर्म के अंदर हो, x और y की फॉर्म के अंदर। लेकिन जो मेरा वेक्टर है वो r और थीटा मीन r cos थीटा r sin थीटा। अब ये मेरे पास वेलोसिटी आई थी, ये इसका x कंपोनेंट है और ये उसका y कंपोनेंट वेलोसिटी का, क्योंकि मुझे इसके मुताबिक चेक करनी है। ठीक है, ग्राउंड के मुताबिक चेक करनी है कि वो क्या वेलोसिटी बनाएगा। स्टार्टिंग में मैंने ये एंगल एज्यूम किया था, यहां से पहले मैं ये एंगल फाइंड आउट करूंगा थ्रू, क्योंकि इसके साथ उसकी स्पीड आई है, इसके साथ इसकी स्पीड आई है ये वाली, ये वेलोसिटी है इसके साथ वी के साथ। बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे ट्रू कोस ये वाला एंगल। ठीक, अब इसको कैसे सोल्व करना, टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी, इसको डिवाइड करेंगे और कैलकुलेटर से ये आ जाएगा, हमारे कैलकुलेटर से ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 25 पॉइंट दिस। अभी ये एंगल आया जब वो फ्लो कर रहा हवा के अंदर। ठीक है, अब देखिए एंगल मयर फ्रॉम ईस्ट, जब ईस्ट से मयर करना शुरू करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास एंगल क्या बनेगा 90, यानी ये एंगल तो मैंने फाइंड आउट कर लिया 25.12, मुझे ये एंगल चाहिए। 90 में से ये माइनस करूंगा, टोटल यहां से लेकर यहां तक 90 है, ये माइनस करेंगे तब मेरे पास ट्रू कोर्स आएगा, क्योंकि ट्रू कोर्स हमेशा नॉर्थ के साथ एंगल बनाता है उस बॉडी का। ठीक है, बॉडी हमारे पास यहां पर प्लेन है जो मूव कर रही है उन स्पीड के साथ, एयर के साथ भी और विंड के साथ भी उसकी जो स्पीड आ रही है। तो फाइनली 90 में से इस एंगल को माइनस करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा इस प्रॉब्लम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। कैलकुलेशन वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या करना है इसके अंदर हमने, अ पायलट वांट्स टू हैव अ ट्रू कोर्स ऑफ 100 डिग्री, यानी जो पायलट है वो ट्रू कोर्स, वर्ड यूज किया यहां पर, ट्रू कोर्स कितना है 100 डिग्री। ट्रू कोर्स से मुराद वो एंगल बना रहा है नॉर्थ पोल के साथ 100 डिग्री यहां पर। ठीक है, और विद अ स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर, यहां पर उसकी स्पीड भी गिवन है पायलट की हमारे पास। ठीक है, दो चीजें रिक्वायर होती हैं पोलर फॉर्म के अंदर, एक तो स्पीड
और दूसरा उसका डायरेक्शन एंगल। तो ये वेलोसिटी विद ग्राउंड उसने हमें गिवन की है, किसके साथ? ग्राउंड के साथ। यहां पर मैंने मेंशन कर दिया स्टार्ट के अंदर ही। तो वेलोसिटी ऑफ स्पीड, तो वेलोसिटी के लिए दो कंपोनेंट्स, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन भी आ रही है हमारे पास। 250 किलोमीटर पर आवर और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल के साथ क्या दी है? 100 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है पोलर फॉर्म के अंदर वेक्टर का, आर कोस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे। आर की वैल्यू 250, थीटा की वैल्यू 100 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। आर की वैल्यू 250 और थीटा की वैल्यू 100, इसमें रिप्लेस की और कैलकुलेटर से इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया। जब कैलकुलेटर से इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये वेलोसिटी आ जाएगी ग्राउंड के साथ, ठीक है, उस पायलट की। ये चीज आ चुकी है। अब नेक्स्ट हमें क्या कहता है? इफ द विंड हैज ए वेलोसिटी। अब विंड की वेलोसिटी दी है उसने हमें इस केस के अंदर। विंड की वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट कर दिया VW के साथ। ये इसने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ, ये R और ये थीटा की वैल्यू मेरे पास, ठीक है। इस फार्मूले के अंदर रिप्लेस करेंगे ये दोनों वैल्यूज और सॉल्व करेंगे। 20 cos 30 ये आ जाएगा R 20 cos 30 R sin 30। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर मेरे पास 17.32 ये उसकी विंड की वेलोसिटी आ जाएगी। सिंपल डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है, ये पहले मैंने आपको बता दिए हैं प्रीवियस पार्ट के अंदर। जैसा वैल्यूज रिप्लेस करें और वेलोसिटी कैलकुलेट करें। अब फार्मूला ये है हमारे पास, क्या फाइंड आउट करना? स्पीड फाइंड आउट करनी है हमने किसकी? एरोप्लेन मींस विद रिस्पेक्ट टू एयर। वेलोसिटी आएगी तो स्पीड हम फाइंड आउट कर सकेंगे, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और हमारे पास जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसी फार्मूले को यूज करेंगे जैसे हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर यूज किया। ये वाला वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड किसके इक्विवेलेंट होती है? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड इक्विवेलेंट होती है वेलोसिटी ऑफ एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। लेकिन इस केस के अंदर मुझे इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी ऑफ एयर की। ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो वेलोसिटी ऑफ एयर इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड की, क्योंकि दोनों वेलोसिटीज मैंने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में सॉल्व कर ली है। ये मेरे पास आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ये चीज आ गई। माइनस करना है वेलोसिटी ऑफ विंड। वेलोसिटी ऑफ विंड ये है मेरे पास। जब माइनस करने हैं इन दोनों के साइन नेगेटिव कर देने हमें, साइन चेंज हो देंगे तो ये आ जाएगा 17.32 माइनस 10, क्योंकि इसको माइनस करना है तो इनके कंपोनेंट के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अब आई कंपोनेंट को आई के साथ सॉल्व करेंगे और जे कंपोनेंट को जे के साथ सॉल्व करेंगे। ये माइनस 43.41 माइनस 17.32 ये आ जाएगा दोनों 60.73। उसको जे कंपोनेंट 246.2 माइनस 10, तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 236.2 जे कंपोनेंट के साथ। ये मेरे पास अभी वेलोसिटी आ चुकी है किसकी? एयर की। हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, जस्ट इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए हमें। जब इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे यानी आई कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये मेरे पास स्पीड ऑफ एयर जो मुझे फाइंड आउट करनी है, स्पीड ऑफ एयर, ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड लें और ये सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद डायरेक्शन चाहिए हमें, डायरेक्शन इज दिस। तो जो डायरेक्शन आएगी वो फॉर्मूला ये है, जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर बताया, टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट ओवर वेलोसिटी का x कंपोनेंट। जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो ये है मेरे पास, जो x कंपोनेंट है वो ये है मेरे पास, ठीक है। दोनों को डिवाइड किया, टेंजेंट इनवर्स कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये एंगल आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। लेकिन मुझे जो फाइनली एयर की निकालनी है मेरे पास, तो एयर तो इस जानिब होगी, ठीक है। तो एयर किसकी जानिब है? वेस्ट की जानिब होगी। जब वेस्ट की जानिब है तो टोटल एंगल कितना होता है? 180 में से जो मैंने एयर की स्पीड निकाली है, सॉरी डायरेक्शन निकाली उसकी, उसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा। यानी ये वाला एंगल तो मैंने फाइंड आउट कर लिया था, ये वाला वो कितना था? माइनस 75.58 आया था। तो 180 में से इस एंगल को माइनस करेंगे तो रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा हमारे पास डायरेक्शन ऑफ एयर। तो ये था सॉल्यूशन और यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स का, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक का था। ये दो लास्ट 2 प्रॉब्लम्स हैं, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है और एप्लीकेशंस भी हैं हमारे पास, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशंस के अंदर।